अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का केस यूट्राइन आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन, जिसको हम उर्फे आम में एवीएम भी कहते हैं, इसके बारे में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। आपके साथ इसको आज डिस्कस करते हैं एक इस शॉर्ट वीडियो में। एवीएम बेसिकली ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अ, जो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिलता है यूट्रस के अंदर, आरपीओसीज, ठीक है जी, या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया, या फिर तीसरा एवीएम। ये डिफरेंशियल है, लेकिन ये है कि अगर इनमें डायग्नोसिस हम ठीक से नहीं कर पाए, और अगर हमने बिलफर्स अल्ट्रासाउंड पे बता दिया जी कि ये आरपीओसीज हैं, और उसका डीएनसी उस फीमेल का हो गया, डायलिटेशन करोटाज, तो उसका जो आउटकम है वो वर्स्ट होगा। और वो केस अगर एवीएम का निकल आया और उसका डीएनसी हो गया तो ब्लीडिंग फिर स्टॉप ही नहीं होनी। ठीक है जी। ये केस है आज का। मेरे पास एक फीमेल आई है। ये तकरीबन 30 ईयर्स की थी फीमेल, और इनको 1 साल से ये प्रॉब्लम है कि इनकी जो नॉन स्टॉप जो है ना वो परसिस्टेंट है, जो है वो पीवी ब्लीडिंग है, उसके साथ आती है मेनोरेजिया है, मेंसेस भी बड़े हैवी हैं इनके, और ब्लीडिंग इनकी परसिस्टेंट है, स्टॉप ही नहीं हो रही किसी मेडिसिन से। डिफरेंट जगहों से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया। और यहाँ पे फिर जब अल्ट्रासाउंड किया गया, सबसे पहले तो इसका यूपीटी टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म किया, वो इसका नेगेटिव था। अल्ट्रासाउंड किया, उसमें ये टेक्सचर नजर आया सारा यूट्रस का। और ये वाला एरिया जो लगा, इसमें फिर सस्पिशन हुई कि आरपीओसीज हो सकते हैं, लेकिन वो यूपीटी टेस्ट नेगेटिव आने की वजह से वो रूल आउट हो गया। ये जो इंटीरियर मायोमीट्रियम में एक सिस्टिक स्ट्रक्चर पड़ा है, सिस्टिक सॉलिड स्ट्रक्चर पड़ा है, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ, ये जो है ना वो पॉइंट ऑफ सस्पिशन था कि ये क्या हो सकता है। आया ये इन्वेजन है, मोल की, इन्वेसिव मोल है, ठीक है जी। और या फिर ये है कि ये आरपीओसीज पड़े हुए हैं कि बच्चा ज़ाया हो गया लेकिन उसके कुछ पीसेस जो है ना वो रह गए। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि ये तो इसको फिर कंफर्म करने के लिए जब हम आगे इसका किया, डॉपलर स्टडी की, तो उसमें मैं आपको अगली इमेज में दिखाऊंगा कि ये सूरत हाल थी जी इसकी यूट्रस की। पिछली इमेज आपने चेक की है, अब इस इमेज में आप चेक कर लें कि ये एरिया जो इंटीरियर मायोमेट्रियम में हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं सारा हाईलाइट कर लूँ यहाँ पे। इसमें हाईली वेस्कुलर एरिया, ठीक है जी। तो ये बेसिकली केस है आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन का, ठीक है जी। यूट्राइन आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन, इसमें होता बेसिकली ये है कि जो यूट्रस की आर्टरीज हैं ये इनगॉर्ज कर जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है जी। और वो इस तरह फिर इनमें ब्लड की पूलिंग हो जाती है। अच्छा, अब अगर अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, और रूटीन में उन्होंने देखा और इस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें यूट्रस का मिला, डॉपलर स्टडी वो प्रॉपर नहीं की उन्होंने, तो उन्होंने लेबल कर दिया इसको आरपीओसीज या जीटीएन। तो उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट, एक तो लाइन डिफरेंट हो गया और दूसरा उसका आउटकम जो है वो बड़ा सीवियर हो गया, वर्स्ट हो गया, ठीक है जी। एक और भी मैं आपको जो है ना इसकी इमेज आगे दिखाता हूँ, कंपैरिजन के तौर पे हम देखते हैं। अब इसमें देखें, ये दोनों ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपको नजर आता है, ठीक है, इधर ये वाला ट्रांसवर्स। तो ये सारा जो सिस्टिक एरिया है, ये बेसिकली ये यूट्राइन वेसल्स हैं जो इनगॉल्ड हैं, इकट्ठी हुई हुई हैं, एक जगह गुच्छा बना हुआ है इनका, ठीक है जी। और उसी वजह से ये सारा जो है इनका ब्लीडिंग का जो एक सिम्टम्स है वो किसी भी मेडिसिन से वो बेहतर ही नहीं हो रही। अब ये कंपैरिजन है ग्रे स्केल स्टडी और डॉपलर स्टडी का, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम इंटीरियर मायोमेट्रियम का ये पार्ट है, इसको अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टिक एरिया जो इंगॉल्ड वेन्स हैं, इकट्ठी हुई पड़ी हैं सारी यूट्रस की, तो यहाँ पे उसके अंदर हाईली वेस्कुलर है, ठीक है जी। तो ये केस है जी आर्टीरियो वीनस मॉल फॉर्मेशन का, ठीक है। आर्टीरियो वीनस मॉल फॉर्मेशन का जो ट्रीटमेंट है, इसकी सिम्टम, मेजर सिम्टम यही है कि ब्लीडिंग, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग है, हैवी मेंस्ट्रुएशन है, मेनोरेजिया इसे मेडिकल की टर्म में कहते हैं, और ये किसी भी मेडिसिन से भी सेटल नहीं होता। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, इसकी एम्बोलाइजेशन कर देते हैं वहाँ पे। इसको जो है ना वो इसकी जो सप्लाई है उसको वहाँ पे वो उसको रोक देते हैं, जो इस एरिया को सप्लाई कर रही होती है। और उसके साथ साथ फिर इसमें कोई हार्मोनल थेरापी भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो है ना वो एडवाइस करते हैं। और एक ऑप्शन जो है ना वो इसमें हिस्टेक्टमी का भी होता है, लेकिन वो स्टेज में होता है अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है। लेकिन अगर अभी रिप्रोडक्टिव एज है और फैमिली भी अभी जो है ना वो उसमें है, तो उसमें फिर ये रिकमेंड शायद नहीं करते। अब ये क्वेश्चन अराइज करता है कि जी अब आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करा ली है, और इस सिम्टम्स भी बेहतर हो गई हैं कि अब ब्लीडिंग जो है वो उतनी वाली जो प्रॉब्लम आ रहा था हैवी मेंसेस का, बाकी मामला तो वो सारे सेटल हो गए हैं। तो अब क्या प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें कितने हैं? तो प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें समझें आप 70-30 हैं, कि 30% ही चांसेस होंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो वायबल होगी और वो टर्म तक पहुंचेगी। अदरवाइज इसमें भी फिर आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो ये आज का केस है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये वो रेयर केस है जो आम तौर पे हमारे जीपीज के पास आता है, और वहाँ पे ये ओवरलुक हो जाता है, इसको रूटीन में ट्रीट करते हैं, या फिर हमारे डिफरेंट सेटअप्स में जाएं तो वहाँ पे अगर प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया
तो इसका एक तो गलत डायग्नोज अगर हो गया तो उस पे भी इसका आउटकम डिफरेंट हो सकता है। और अगर ये ओवरलुक हो गया तो फिर ये सिम्टम्स इसकी परसिस्ट करेंगी और पेशेंट एक एग्नी वाली कंडीशन से एक लंबे अरसे के लिए उसी तरह गुजरता रहेगा, क्योंकि दवाई तो कोई असर नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये एक केस यूट्राइन आर्टीरियोवेनस मालफॉर्मेशन ये पसंद आया होगा। इसको आपने ज़रूर कमेंट में इसका इज़हार करना है। कोई एडिशनल पॉइंट है जो आप मेरे से मिस हो गया, आप इसमें ऐड करना चाहें, या कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, या कोई सिम्टम्स इससे मिलती-जुलती है जो आप डिस्कशन में लाना चाहें या डिस्कस करना चाहें, तो लास्ट में कमेंट में आप उसको लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई भी करूँ और उसका हिस्सा भी बनूँ डिस्कशन का। आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। थैंक यू सो मच।